दोस्तों, पूरी दुनिया में इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसके रहस्य से पर्दा कभी नहीं उठाया जा सका, जैसे कि बर्म्यूडा ट्रायंगल या यूएफओ का नजराना। इसे कई लोग देख सकते हैं, लेकिन इस पर यकीन करना असंभव के समान है। फिर भी ये एक रहस्य है जिससे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी पर्दा नहीं उठा पाए हैं। और ऐसा नहीं है कि यही रहस्य है, और भी कई बड़े बड़े रहस्य हैं जो आए दिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होते ही रहते हैं, लेकिन उसे कवर नहीं किया जाता क्योंकि कुछ लोग उस पर यकीन नहीं करते, तो कुछ लोगों का मानना होता है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी ही है। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची कहानी लेकर आया हूं जो श्रीलंका से गुणवंता जी ने हमें भेजी है, और मैं ये आप पर छोड़ता हूं, आप इस पर यकीन करना चाहेंगे या नहीं। लेकिन गुणवंता जी के साथ जो हुआ था, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। ये उनकी आप बीती है, और आज भी उसे याद करके वो डरते हैं और नहीं चाहते कि किसी और के साथ ऐसा हो, या चाहते हैं कि औरों के साथ भी ऐसा हो ताकि लोग उनकी बातों पर यकीन करें। इसकी जानकारी तो आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है गुणवंता जी की, जो कि श्रीलंका के रहने वाले हैं। ये बात साल 2004 की है। उस समय वो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, और स्कूल से घर आने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाया करता था। और कभी कभी स्कूल में ही वो क्रिकेट वगैरह खेल लिया करते, और खेलते खेलते इतनी देर कर देते कि शाम के वक्त जैसे अंधेरा होने वाला होता, और उस समय वो घर की तरफ आ रहे होते। जिस गाँव में उनका घर था वो पेड़ों से घिरा हुआ था, और ये पूरा का पूरा इलाका ऐसा ही था। जहाँ पर वो स्कूल था वहाँ पर भी जंगली इलाका था, गांव भी जंगली इलाका, और वहाँ पर स्कूल से गांव कई बच्चे आया करते थे, और शाम के वक्त या अंधेरे में भी आया करते थे। लेकिन किसी को कोई डर नहीं था, क्योंकि वहाँ पर लूटपाट की, चोरी चकारी की कोई वारदात नहीं होती थी, तो बच्चे भी डरते नहीं थे रात को ऐसे आने में। लेकिन कभी कभी जंगली जानवरों का सामना उन्हें करना पड़ जाता था, इसीलिए कुछ बच्चे झुंड में आया करते थे। गुणवंता बहुत ज़्यादा शरारती थे। वो स्कूल में मस्ती किया करते, उसके बाद शाम के वक्त दोस्तों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह खेलते खेलते उन्हें बहुत ज़्यादा देर भी हो जाती, और घर में वो डांट खा लेते, लेकिन अगले दिन भी रूटीन फॉलो ज़रूर करते। इस बार भी कुछ ऐसा ही था। जब गुणवंता खेल रहे तो बादल घिर आए। वक्त 4 बजे का होगा, शाम के 4 बजे, और गुणवंता को लगा था कि मैं घर बड़े आराम से पहुंच जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी, तो बाकी बच्चे तो खेल नहीं पा रहे। गुणवंता का मानना था कि भीग जाएं तो क्या हुआ, खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और फुटबॉल में थोड़ी बारिश हो भी जाए तो इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं वो भी तो खेलते हैं, तो हम भी खेल सकते हैं। लेकिन बाकी बच्चे कह रहे थे नहीं, अगर हम भीग कर ज़्यादा बीमार हो गए तो डांट ज़्यादा पड़ेगी। इसीलिए बाकी बच्चे गाँव की तरफ निकल पड़े, अपने अपने गाँव की तरफ वो जाने वाले थे। गुणवंता वहीं पर बैठे रहे कि बारिश अभी खत्म हो जाएगी, ये बच्चे यहाँ कहीं छिपे हुए होंगे तो बाहर निकलकर खेलना शुरू कर देंगे। लेकिन आधे घंटे तक बारिश नहीं रुक रही थी, और गुणवंता भी एक पेड़ के नीचे। उन्हें लगा था कि ये बारिश जल्द ही रुक जाएगी, जैसा कि श्रीलंका के उन जंगलों में होता है। आधे घंटे के लिए बारिश होती है, बहुत ज़्यादा ज़ोरदार बारिश होती है, लेकिन बाद में बादल छंट जाते हैं, बारिश नहीं होती, तो बिल्कुल साफ मौसम हो जाता है। लेकिन इस बार बारिश जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ रही थी, गुणवंता ये जान गए कि ये बारिश अब रुकने वाली नहीं। जल्द से मैं घर की तरफ निकलता हूँ, वैसे भी अब खेलने का कोई फायदा नहीं, और काले बादल घिरे हुए हैं। बीच बीच में बारिश थोड़ी थोड़ी रुकती है। इस बार जब बारिश रुकेगी मैं भागकर घर की तरफ निकल लूंगा। थोड़ा ही भीगा हूँ, इतने में कपड़े सूख भी जाएंगे। तो जैसे ही बारिश रुकी, गुणवंता घर की तरफ निकल पड़े। 1.5 से 2 किलोमीटर का सफर उन्हें करना था। थोड़ा भागकर, थोड़ा चलकर जा रहे। बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी, और गुणवंता को लगा कि मेरे दोस्त तो बेवकूफ़ी थे, बारिश रुक चुकी है, 1-1.5 घंटा अब भी खेला जा सकता था। बादल छंट जाएंगे और रोशनी हो जाएगी। भले ही अब अंधेरा सा लग रहा था, लेकिन रास्ते में, उस जंगली रास्ते पर थोड़ी थोड़ी धुंध होने लगी। अमूमन कभी कभी ऐसा यहाँ पर हुआ करता था कि बादल काफ़ी नीचे आ जाते थे, तो बादलों के कारण ऐसा लगता जैसे धुंध हो चुकी है, और ज़्यादा ठंड नहीं होती, गर्मी जैसा ही मौसम होता। लेकिन इस धुंध के कारण ज़्यादा दूर तक देखा नहीं जा सकता था, और इससे पहले गुणवंता ने ऐसी धुंध कभी नहीं देखी थी। बहुत ज़्यादा गहरी धुंध, और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था। थोड़ी थोड़ी रोशनी थी जिस कारण नज़र आ रहा, और गुणवंता को लगा ये कहाँ फंस गया, ये तो मैंने गलती कर दी। बादल इतनी नीचे आ चुके हैं, मुझे जल्दी ही घर पहुंच जाना चाहिए था।
आज पिताजी काफ़ी ज़्यादा डांटेंगे। तो जो गुणवंता थे जल्दी जल्दी भागकर वो सफ़र तय करना चाहते थे। पेड़ों की वो पहचान कर रहे कि मैं किस जगह पहुंच गया हूं, क्योंकि हज़ारों बार चाहे शाम का वक्त हो या कभी कभी रात के 9-10 बजे का वक्त भी तो यहाँ से गुणवंता निकला करते थे। ये रास्ता बिल्कुल सही था, उन्हें पूरी तरह से पहचान थी। डर भी कोई नहीं, ऐसी कोई घटना पहले हुई भी नहीं थी। लेकिन इस बार जो गुणवंता थे पेड़ों की पहचान करते गए, चलते गए, भागते गए, लेकिन उनका गांव आ ही नहीं रहा था। भागते भागते लगभग आधा घंटा हो गया। गुणवंता थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और देखने लगे कि ये वो लंबे वाला पेड़ है, अभी मेरा गांव आ नहीं रहा। ये क्या, ऐसा लग रहा है बार बार वही पेड़ नजर आ रहे हैं। फिर से गुणवंता ने चलना शुरू कर दिया। काफी चलने के बाद भी बार बार वही पेड़ जैसे घूम कर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक गोले में घूमते जा रहे हैं, उसी जगह बार बार आ रहे हैं। लेकिन इस जगह ऐसा कोई रास्ता नहीं था जहां से घूमकर उसी जगह पर पहुंचा जा सकता था। भले ही ये कोई पहाड़ी रास्ता नहीं था, लेकिन कई जगह ऐसे ऊंची नीची सड़कें जरूर थी, तो खास जगहों की पहचान आराम से की जा सकती है। और वो धुंध ऐसी थी, दूर तक देखा नहीं जा सकता। आवाजें लगाने के बावजूद भी कोई जैसे सुनने वाला नहीं था, क्योंकि बारिश में इन सड़कों पर सफर कम ही लोग किया करते थे। गुणवंता बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे, लेकिन फिर भी चलते गए। और जब वो पेड़ आया ना, जिस पेड़ के नीचे गुणवंता बैठा था, उसे लगा ये क्या, इसी पेड़ के नीचे बैठा था। उसके बाद 20 मिनट चला हूं, गांव आ जाना चाहिए, लेकिन ये वाला पेड़ कैसे आ गया। तो गुणवंता ने पीछे की तरफ चलना शुरू कर दिया कि मैं स्कूल की तरफ जाऊंगा। घूमकर 20 से 30 मिनट बाद उसी पेड़ के नीचे गुणवंता रोना शुरू कर गया कि ये क्या, मैं कहां पर आ गया। आज तो बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। एक तो ऐसी भयानक धुंध है जिससे बाहर मैं निकल ही नहीं पा रहा, और कोई नजर भी नहीं आ रहा जो मुझे रास्ता दिखा दे। मैं बच्चा थोड़े ना हूं, 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं। अब तो मैं बड़ा हो चुका हूं, घर की जिम्मेदारियां भी थोड़ी बहुत संभालने लगा हूं। ऐसी गलती मैं कैसे कर सकता हूं कि घूमकर वही आ रहा हूं। मुझे कोई नशा तो नहीं हो गया, किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया। गुणवंता ने 1-2 बार कोशिश की, लेकिन बार बार वही पेड़ आ रहे, और धुंध भी ऐसी कि उसके बाहर कुछ देखा नहीं जा सकता, या ये कोई रहस्यमय धुंध थी। गुणवंता डरे हुए उस पेड़ के नीचे बैठ गए कि कोई ना कोई आएगा। अब मैं ज़्यादा भीगना नहीं चाहता, और वैसे भी जगह जगह पानी खड़ा था, तो जहाँ जहाँ गुणवंता चलकर जा रहा था बार बार पानी के कारण कपड़े भी गंदे हो रहे थे। तो उसे लगा यहाँ पर कुछ समय बिताता हूँ, कोई ना कोई निकलेगा, साइकिल लेकर, बाइक लेकर कोई ना कोई निकलेगा, तो उससे लिफ्ट ले लूंगा। गांव की तरफ कोई ना कोई छोड़ ही देगा, कह दूंगा मैं बड़ी मुसीबत में हूं, तो मेरी मदद कोई ना कोई तो करेगा ही। लेकिन गुणवंता वहीं पर बैठा हुआ, कोई नहीं आया। एक आदमी नजर आया, धुंध को चीरता हुआ सड़क पर चला आ रहा। गुणवंता ने जैसे ही एक आदमी को देखा, उम्मीद की किरण जाग गई कि कोई तो नजर आया है, मेरी मदद करेगा। यहां से बाहर निकलना मेरे लिए असंभव हो गया है। तब तक गुणवंता को पता लग गया था कि कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये एक रहस्यमय धुंध है जो कुछ ऐसा दिखा रही है जो पहले कभी किसी ने ना देखा होगा। एक उम्मीद की किरण, वो आदमी चला आ रहा। गुणवंता खड़ा हुआ, जैसे ही भागकर उस आदमी के करीब जाने वाला था, उसने उस आदमी को देखा। भले ही धुंध थी, लेकिन उस आदमी ने सफेद कपड़े पहने हुए और उसके कपड़ों से रोशनी निकल रही, जिस कारण आसपास कुछ ज्यादा नजर आ रहा। वैसे तो घुप अंधेरा नहीं था, थोड़ा थोड़ा कुछ नजर आ रहा, लेकिन उस आदमी के शरीर से रोशनी निकल रही थी और सफेद कपड़े पहने, जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं ना, सफेद कपड़ा ओढ़े भूत जिसके आर पार नजर आता है। आर पार नजर आ रहा था। उसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा, जैसे पूरा ही कपड़े से ढंका हुआ हो, लेकिन वो हिल नहीं रहा, ऐसे आगे बढ़ रहा, ना उसके पैर नजर आ रहे। गुणवंता एक जगह रुक गया। फिर भी उसे उम्मीद थी कि ये कोई होगा, चेहरे को ढंका हुआ होगा, शायद रेनकोट पहना हो ऐसा, जिस कारण अंदर कोई लालटेन वगैरह कुछ रखी हो, टॉर्च रखी हो, रोशनी निकल रही हो और मुझे भ्रम हो रहा है। तो गुणवंता ने सवाल पूछा। गुणवंता ने कहा कि आप कौन हैं, किस तरफ से आ रहे हैं, क्या मुझे गांव तक छोड़ देंगे, देखिए मैं भटक चुका हूं। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। गुणवंता ने फिर से सवाल पूछा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हंसने की आवाज़ आई, भारी हंसने की आवाज़। भले ही ये भारी आवाज़ थी, लेकिन ये आवाज़ गूंज रही थी और सन्नाटा ऐसा, ना टिड्डों की आवाज़ ना जानवर की आवाज़, बिल्कुल शांति थी, पूर्ण शांति। ऐसा इस जंगल में कभी नहीं होता। जैसे मेंढकों की आवाज़, टिड्डों की आवाज़, पंछियों की आवाज़,
कई जानवरों की आवाज़ें, ऐसी आवाज़ें तो हमेशा आती हैं जंगली इलाके में, लेकिन इस बार पूर्ण शांति। दिल की धड़कन की आवाज़ तक सुनाई दे रही जब वो चल रहा, पैरों की आवाज़ गूंज रही और उसकी हंसी की आवाज़ ऐसी गूंजी कि जो गुणवंता था वो तो डर गया। 4 कदम पीछे किए और रोते हुए कहने लगा, मेरी मदद कीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। अब उस आदमी की आवाज़ निकली और उसने कहा, यहाँ से बाहर तो तुम तभी निकलोगे जब सही समय आएगा, इंतज़ार करो, उससे पहले तुम बाहर नहीं जा सकते। बस इतना कहा उसने। जैसे वो धुंध से बाहर आया था, मुड़ा नहीं, ऐसे एक झटके में धुंध में चला गया। फिर से अंधेरा, थोड़ी थोड़ी रोशनी आसमान से हो रही। चांद निकला हुआ होगा जिस कारण ऊपर से थोड़ी रोशनी थी कि कुछ नजर आ रहा, लेकिन बहुत कम। गुणवंता जो कि रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा, अब रोने लगा। ज़मीन पर लेट गया कि मैंने क्या गलती की थी, अब मैं मारा जाऊंगा, घर में पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं भटक जाऊंगा और इसी जंगल में कोई ना कोई जानवर मुझे मार देगा। अब तक गुणवंता को कोई जानवर नजर नहीं आया, कुछ नहीं, वो आदमी, पेड़ पौधे और ये सड़क जिसका कोई अंत नहीं था। गुणवंता ने फिर से चलना शुरू कर दिया। अब गुणवंता सोच रहा था कि चलते चलते कोई ना कोई ऐसी जगह आएगी जहाँ से मैं राइट या लेफ्ट लूँगा और यहाँ से निकल पाऊँगा। अब सड़क पर तो वो बहुत ज़्यादा चल चुका था। अब उसे लगा कि मुझे जंगली इलाके की तरफ चलना होगा। आसपास का ये जो इलाका है, कई बार यहाँ से मैं गुजर चुका हूँ। भले ही जानवरों का डर होता है, लेकिन दिन के वक्त बाकी साथियों के साथ मैं इस जगह से सफ़र करता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा। ऐसे सड़क से उतरकर किसी रास्ते से गांव की तरफ जाता हूँ, पहचान कर लूँ किसी खास पेड़ की। तो उसने एक पेड़ ढूंढा जिस पेड़ के पास एक छोटी सी पगडंडी थी। जैसे जहाँ से चलकर जंगल की तरफ लोग जाते होंगे, उस तरफ कुछ ना कुछ रखा होगा तो लोग उस तरफ जाते होंगे। तो जहाँ हम चलते हैं घास के ऊपर, जैसे सफाई हो जाती है तो एक रास्ता सा बन जाता है, उसे पगडंडी कहते हैं। तो उस पर उसने चलना शुरू कर दिया। चल रहा उस सड़क से दूर, वहाँ पर पेड़ थे, रोशनी और ज़्यादा कम। तो जब उसके पैरों की आवाज़ आती तो घुप अंधेरा कई जगह होता, उसे कुछ नज़र नहीं आता। वो रोने लगता, खुद को संभालता भी और हैरान भी। भाई, पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है, रुकता हूँ, दिल की धड़कन सुनाई दे रही है, कोई और आवाज़ नहीं। कैसी जगह बन गई है ये, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। चलते चलते उसे आगे रोशनी नजर आई, धुंध में दूर हल्की सी रोशनी नजर आई तो उस तरफ उसने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वो दोबारा उसी सड़क तक पहुंच गया, जबकि सड़क तो इस तरफ थी, यहां से निकला था, इस तरफ भी वही वाली सड़क है। ऐसी सड़क जिससे पीछा वो छुड़ा नहीं पा रहा। लेकिन कमाल की चीज, इस बार जो रोशनी आ रही थी वो एक गाड़ी से आ रही, अजीब सी अलग सी गाड़ी, जैसे कोई नई गाड़ी हो उसे नजर आई। लेकिन वो जो गाड़ी थी ना, एक्सीडेंट उसका हुआ था, एक पेड़ से टकराई हुई, पीछे से धुआं निकल रहा, थोड़ी सी उसमें आग लगी हुई पिछली सीट पर, तो आग धीरे धीरे बढ़ सकती थी। तो जो गुणवंता था उसने सोचा कि कोई मदद तो करेगा ना, आग लगी है, एक्सीडेंट हुआ है तो लोग भी होंगे। लेकिन गुणवंता ने देखा कि ड्राइविंग सीट पर एक आदमी था, सीट बेल्ट लगी हुई, सर आगे स्टेयरिंग पर ऐसे लगा हुआ, चेहरे पर खून, और गुणवंता उससे मदद मांगना चाहता था। अब गाड़ी को आग भी लगी हुई, धीरे धीरे आग बढ़ती और धुआं भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, इस कारण कुछ नज़र भी आ रहा। फिर गुणवंता को लगा कि उससे मदद मांगूंगा, पहले उसे गाड़ी से बाहर निकालता हूँ। तो गुणवंता ने हिलाने की कोशिश की, वो आदमी हिल नहीं रहा। जो आगे वाला गाड़ी का दरवाज़ा था वो खुल नहीं रहा। तो किसी तरह उसने जैसे कुछ फंसाकर, लकड़ी फंसाकर दरवाजे को खींचकर खोल ही डाला। फिर उस आदमी को बाहर निकाला। उसके सर से खून टपक रहा था, खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका था, लेकिन गुणवंता भी ठीक ठाक था, तगड़ा था, मेहनती था, गाँव में काम किया करता था। तो उस आदमी को, जिसका वजन ज़्यादा भी था, उससे खींचकर गाड़ी से दूर कर दिया। और गाड़ी में इतनी ज़्यादा आग लगी हुई, धू धू करके गाड़ी जल रही थी, तो दूर दूर तक नज़र आ रहा। और जितनी दूर तक उसकी रोशनी पहुंच रही, उसे ऐसा लग रहा जैसे ये पेड़ों के पत्ते बहुत ज़्यादा काले हैं और पत्तों के आसपास धुंध है, लेकिन करीब नहीं, जैसे गोल गोल धुंध, बीच में खाली जगह जिससे दूर नज़र आ रहा। पेड़ों के आसपास थी धुंध, लेकिन उस आदमी को दूर कर दिया। फिर हिलाने की कोशिश कर रहा, अब उसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था। तो गुणवंता ने क्या किया, उसे एक तरफ खींचा। अब गाड़ी से दूर तो कर दिया था ताकि उसे कोई और नुकसान नहीं पहुंचता। अब उसे होश में लाने के लिए पास में जो पानी बारिश का था उसको चेहरे पर मारा, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा। लेकिन वो जिंदा था, धड़कन उसकी चल रही थी। गुणवंता उसी जगह रुकना चाहता था कि इसे होश आएगा, कोई ना कोई इसका और होगा जो यहाँ पर आएगा, तो इसकी मदद करने के बहाने कोई मेरी मदद भी करेगा। वहीं पर बैठा हुआ गुणवंता
आखिरी उम्मीद में बचना चाहता था कि कोई ना कोई मदद मिल जाएगी, लेकिन मदद आने वाली नहीं थी। गुणवंता को खुद पता नहीं था ये अजीब सी गाड़ी कौन सी है, ये आदमी कौन है, पहले तो कभी नहीं देखा। फिर गुणवंता, जिसके पास उसके दादाजी का लॉकेट था, अब लॉकेट और बीच में लगी हुई घड़ी, उसी से वो टाइम देखा करता था। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि तुम्हारे दादाजी का ये लॉकेट है, इसे गले में पहन कर रखो। अब जो गुणवंता था कभी उस लॉकेट को गले में नहीं पहनता था। वो कहता था क्या बूढ़ों वाला लॉकेट दिया है, गले में मैं नहीं पहनूंगा। लेकिन उसके पास कोई घड़ी नहीं थी, तो घड़ी की तरह उसका इस्तेमाल ज़रूर करता था। तो जेब में उसे रखा करता था, उसे जेब से निकाल कर वो टाइम देखना चाहता था। लेकिन जो नीचे वाली चेन थी वो उस आदमी की शर्ट में कहीं फंस गई। तो जब वो खींचने की कोशिश कर रहा, पास में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ उसी आदमी की थी, सफ़ेद कपड़ों वाला चमकदार आदमी जो पास खड़ा था। क्योंकि आग लगी हुई तो पता नहीं चला कि वो करीब आ गया। जैसे ही गुणवंता ने ऊपर की तरफ देखा, वो हंसने लगा और गुणवंता को उसके आर पार नजर आ रहा, जैसे आग लगी हुई है उसके बिल्कुल आर पार नजर आ रहा। पहले तो लगा कि वैसे ही भ्रम हो रहा होगा, वैसे भी पीछे धुंध ही थी तो हल्का हल्का वो धुंधला लग रहा। अब तो उसके आर पार आग नजर आ रही और हंसने की आवाज़। तो गुणवंता ने ऐसे वो लॉकेट को छोड़ा और भागना शुरू कर दिया। अब उस आदमी से दूर भाग रहा, क्योंकि उसे डर था कि वो सफ़ेद कपड़ों वाला उसे नुकसान पहुंचाएगा, मार देगा, और सफ़ेद कपड़ों वाला भी उसके पीछे पीछे। गुणवंता जंगल की तरफ भागा। फिर जंगल में पहुंचने के बाद वो चमकदार आदमी, जो उसे लग रहा कि कोई भूत है जो उसका पीछा कर रहा है और उसे मार डालेगा, ये धुंध भी उसने लाई है, उस आदमी का एक्सीडेंट भी उसने किया है, उसे वो मारना चाहता होगा जो अब तक मार चुका होगा, फिर मेरे पीछे आएगा, मुझे मार डालेगा, उससे पीछा छुड़ाऊं। तो धुंध में पहुंच गया, वो आदमी पीछे रह गया। गुणवंता को अब भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, बचने की कोई जगह नज़र नहीं आ रही। लेकिन फिर से उसे एक चमकदार आदमी नज़र आया। इस बार वो चमकदार आदमी सफ़ेद कपड़े पहने हुए नहीं था, पुराने से कपड़े पहने हुए, और वहाँ पर उसे एक स्ट्रीट लाइट नज़र आई। सड़क इस तरफ कोई थी ही नहीं, ऐसी स्ट्रीट लाइट वहाँ थी ही नहीं, लेकिन खंबा लगा हुआ, स्ट्रीट लाइट रोशनी नीचे पड़ रही, इस कारण वो आदमी चमक रहा था, उसके अंदर से रोशनी नहीं निकल रही थी। तो गुणवंता भागा, भागते भागते उस आदमी के पास, और उस आदमी ने जैसे ही मुड़कर गुणवंता को देखा, गुणवंता के होश उड़ गए। ऐसा होना असंभव था। वो अपने दादाजी को पहचानता था। उसके दादाजी खड़े थे, जिनकी मौत 7 साल पहले हो चुकी थी। अब कुछ चेहरा हम कुछ समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन बार बार तस्वीरें देखकर वो पुराना चेहरा कुछ हद तक याद ज़रूर होता है। उसे लगा दादाजी, और सामने जो उसके दादाजी थे, जैसे लाश की तरह चेहरा, जैसे लाश जिंदा हो गई हो। लेकिन गुणवंता, जिन्होंने दादाजी की लाश को आंखों के सामने जलता हुआ देखा था, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कब्र से उठकर ये लाश आ गई हो। ये उसके दादाजी ही थे, शरीर के साथ देख रहे गुणवंता को। गुणवंता की ज़बान नहीं हिली, वो सन्न हो गया। फिर से उसने किसी मुर्दे को देखा था। दादाजी को देखने के बाद उसने भागना शुरू कर दिया, और उसके दादाजी की आवाज़ भी थी पीछे से कि ध्यान रखना। गुणवंता भागता गया। अब वहाँ से निकलने के बाद गुणवंता को लगा कि अब उसके साथ कुछ बुरा हो चुका है। शायद वहाँ रास्ते में आते वक्त किसी जानवर ने हमला कर दिया होगा, वो मर गया होगा। तो ये दुनिया मुर्दों की दुनिया है जहाँ पर वो फंस गया है। मन में यही ख्याल आया कि वो मर चुका है, अब बस उसे बचना है। क्या करे वो, क्या करे? रोता गया, चिल्लाता गया। जैसे ही सफ़ेद आदमी वो सफ़ेद कपड़ों में उसे नज़र आता, वो भागना शुरू कर देता। बस बचना चाहता था कि ये ज़रूर मौत के दूत होंगे, डेथ मैसेंजर्स, जो उसका पीछा कर रहे हैं, दादाजी के रूप में, ये चमकदार आदमी के रूप में। तो भागते भागते एक और आदमी के पास पहुंचा, जो पत्थर पर बैठा हुआ, आग जलाई हुई थी और हाथ में एक लकड़ी थी, उसे लेकर वहीं पर बैठा। तो गुणवंता को लगा कि ये चमक भी नहीं रहा, आग की रोशनी है, तो इससे मैं मदद मांगता हूँ। देखने में कोई पहचान वाला भी नहीं लगता, जिंदा ही लगता है, तो मदद करेगा ना। तो गुणवंता भागकर उस आदमी के पास चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तो उस आदमी ने कहा, इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? इतना खौफ तुम्हारे अंदर कैसे पैदा हो गया? तो गुणवंता ने कहा, मेरे पीछे कोई भूत पड़ा हुआ है, मुझे बचा लीजिए। तो उस आदमी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आओ बैठो, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ तुम कहाँ से आए हो? तो गुणवंता ने कह दिया कि वो धुंध के मैं अंदर आ गया, आप क्या यहाँ के रहने वाले हैं? तो उस आदमी ने कहा,
मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तो गुणवंता ने कहा कि मैं धुंध में चला आ रहा था, हर बार स्कूल से घर आया करता, आज स्कूल से घर आ रहा तो धुंध आ गई, धुंध के अंदर मैं चले जा रहा हूँ, घर का रास्ता नहीं मिल रहा और ये सफ़ेद भूत मेरे पीछे पड़ गया, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, अब बताइए मैं घर कैसे जाऊँ? तो उस आदमी ने कहा, बस इतना हुआ? क्या तुम्हारी मौत कैसे हुई, तुम्हें कुछ नहीं पता? गुणवंता एक बार के लिए डर गया। ये भी वैसी ही बातें कर रहा है जैसे मेरे दिमाग में आ रही हैं कि मैं मर तो नहीं गया। गुणवंता ने कहा, ऐसी बात मत कीजिए, मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, मैं बस उस सड़क पर गोल गोल घूमे जा रहा हूँ, मुझे घर पहुँचना है। तो उस आदमी ने कहा, तुम्हें याद नहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ? गुणवंता ने कहा, नहीं। तो उस आदमी ने कहा, तो तुम घर पहुँच सकते हो, तुम्हें सही समय का इंतज़ार करना होगा और कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम्हें चोट लगे, जिससे तुम्हारे शरीर पर कोई हानि हो। चुपचाप चलते रहना, कोई पीछा करे, कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, डरना मत, तुम खुद को नुकसान पहुंचा सकते हो, यहाँ कोई और नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। बस चलते रहना, सही समय आने पर यहाँ से तुम बाहर निकल जाओगे। फिर उस आदमी ने गुणवंता को कहा, तुम इसकी बात कर रहे थे? गुणवंता ने पीछे मुड़कर देखा तो वो भूत वहीं पर खड़ा उसी तरह से हंस रहा। गुणवंता ने कहा, बचा लीजिए, ये मुझे पकड़ना चाहता है, मारना चाहता है। तो वो आदमी भी हंसना शुरू कर गया और उसने कहा, डरो मत, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अब तुम्हारे जाने का वक्त है, चलना शुरू कर दो, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है, तुम्हें चलते रहना है। गुणवंता कहने लगा, मेरी मदद कीजिए, ये मुझे मार डालेगा। वो आदमी जब खड़ा हुआ उसके भी सफ़ेद कपड़े बन गए, जैसे वो बदल गया उसी आदमी की तरह। गुणवंता को लगा ये भी उसी की तरह है। गुणवंता ने भागना शुरू कर दिया। वो आदमी दोबारा पत्थर पर बैठ गया, साधारण आदमी बन गया जो सफ़ेद कपड़ों में था। वो फिर से पीछा करने लगा गुणवंता का। गुणवंता समझ ही नहीं पा रहा, ये सपना तो नहीं जो मेरे साथ चल रहा है, हो क्या रहा है? गुणवंता भागता गया। आगे उसे एक झोंपड़ा नजर आया। ये कोई बड़ा झोंपड़ा नहीं था, छोटा इतना सा जैसे जंगल में वैसे ही बना देते हैं कि लकड़ियाँ स्टोर कर ली जाएं, कोई खास सामान स्टोर कर लिया जाए किसी खास जगह पर, तो ऐसे छोटा झोंपड़ा बनाया गया था खाली। तो गुणवंता भागता हुआ उस झोंपड़े के अंदर छिप गया कि पूरी रात मैं यहाँ पर गुजार दूंगा, दिन निकलेगा ना, धुंध छंटेगी ना, तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मुझे मिल जाएगा। काफ़ी समय गुणवंता 1 से 2 घंटे वहीं पर बैठा रहा, लेकिन बाहर चलने की आवाज़ें आती रहीं। ये चलने की आवाज़ें ऐसी थी जैसे किसी चीज़ को घसीटा जा रहा हो, एक आदमी चल रहा हो और ढेर सारी चीज़ों को घसीटता जा रहा हो। बाहर नज़र कुछ नहीं आ रहा, अंधेरा ऐसा था जिसे कहते हैं घुप अंधेरा। आवाज़ें सुनाई देती हैं, नज़र कुछ नहीं आता। और वैसे भी हो सकता है कि धुंध इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि चांद तारों की रोशनी भी ज़रा सी नीचे पहुंच नहीं पा रही। बाकी इतने पेड़ लगे हुए हैं, अंधेरा तो जंगल में ऐसा ही होता है। गुणवंता 2 घंटे उसी झोंपड़े के अंदर था और उसके बाद उसे बाहर से आवाज़ सुनाई दी, चलो बाहर निकल आओ, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। गुणवंता रोना शुरू कर गया कि पता लग गया उसे कि मैं यहाँ पर छिपा हुआ हूँ और रात वो निकालने नहीं देगा। गुणवंता ने कहा, मैं नहीं निकलूंगा, तुम मुझे मार डालोगे। उसने कहा, निकलो, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। गुणवंता रो रो कर कहता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो झोंपड़ा कैसे गायब हो गया गुणवंता को नहीं पता। वो झोंपड़े के अंदर था, अंधेरा, बाहर भी अंधेरा। अब उसे साफ नज़र तो नहीं आ रहा क्योंकि उसने आंखें बंद कर रखी थी। अचानक देखा तो झोंपड़ा गायब। वो बाहर बैठा हुआ मिट्टी के ऊपर, नीचे पानी था तो उस पर बैठा हुआ वो चमकदार आदमी सफ़ेद कपड़ों में उसे नज़र आ रहा, जो कह रहा, वक्त हो गया है, अब आगे बढ़ना शुरू कर दो। गुणवंता ने देखा कोई झोंपड़ा नहीं है। फिर गुणवंता रोता गया कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो आदमी एक ही बात कह रहा, आगे जाने का वक्त हो गया है, जल्दी करो, तुम्हारे पास समय कम है, आगे बढ़ना शुरू कर दो। उसने छुआ नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन डराया। काफ़ी करीब आ गया और कहने लगा, तुम उठोगे या मैं उठाऊं? गुणवंता उठा और भागा, वो पीछे पीछे, गुणवंता आगे आगे। भागता भागता आगे देखा वो सड़क, फिर से वही सड़क। अब उसे लगा कि मैं सड़क पर रहूंगा, जंगल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सड़क पर दोनों तरफ पेड़ों की कटाई हो चुकी थी। धुंध जरूर थी, लेकिन फिर भी चांद तारों की कुछ रोशनी थी, कुछ नजर जरूर आ रहा। वैसे जंगल में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो सड़क थोड़ी सी नजर आई तो सड़क पर ही उसने भागना शुरू कर दिया। सफेद कपड़ों वाला वो आदमी उसके पीछे ही था। फिर क्या,
गुणवंता जब भागता गया, उसे महसूस हुआ जैसे बूंदाबांदी शुरू हो गई हो। बादलों के गरजने की आवाज़ शुरू हुई, बारिश की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी। धुंध में बारिश हो रही थी, आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन बूंदें जो चेहरे पर पड़ रही वो बिल्कुल हल्की हल्की थी। आसपास से आवाज़ ऐसी आ रही जैसे भारी बारिश हो रही हो। गुणवंता सड़क पर ही भागते भागते धुंध से बाहर निकला बारिश में। जैसे बारिश की आवाज़ जो आ रही थी वो असली बारिश में पहुंच गया और पीछे धुंध वुंध कुछ नहीं। सड़क, दूर दूर तक सड़क साफ नजर आ रही, धुंध थी ही नहीं। बारिश में भीगा हुआ भागने लगा। उसे लगा फिर से कुछ बुरा हो गया होगा। तो भागते भागते अब सड़क पर उसे कई लोग मिले। उसे लगा भूत हो सकते हैं, लेकिन वो गांव तक पहुंचा। सड़क से बाहर निकला, बिल्कुल सीधी तो सड़क थी, कोई घुमावदार नहीं। वापस उसी पेड़ तक वो पहुंचा ही नहीं। भागकर घर पहुंचा। सबसे पहले उसे खुशी हुई कि मैं जिंदा हूं। उसे लगा था कि वो मर गया है, अब उस दुनिया में फंस गया है। मरने के बाद ऐसा ही होता है, जैसा कि सिखाया जाता है कि जब हम मर जाते हैं तो ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ ऐसा ही होता होगा। तो उसे लगा था वो मर चुका है। गांव में पहुंचा तो लगा वो जिंदा है। गुणवंता बहुत ज़्यादा रोया। घर में पिता से डांट भी पड़ी, जो कि हमेशा पड़ा करती थी जब भी वो रात में आता था। लेकिन घड़ी में जो समय था 6:30 बजे का, हो ही नहीं सकता। इतना समय उसने उस जंगल में उस सड़क पर लगाया था, 6:30 बजे हो ही नहीं सकता। गुणवंता ने पूरी कहानी सुनाई। गुणवंता के पिता ने कहा, नाटक कर रहे हो, हमेशा करते हो तुम, नाटक कर रहे हो ना। गुणवंता का रो रो कर बुरा हाल। तो गुणवंता की माँ ने कहा, इसे जो कहना है कहने दीजिए, हम इस पर यकीन करते हैं। तो उस रात तो ज़्यादा झगड़ा नहीं हुआ। अगले दिन उसके पिता कह रहे, बताओ तुम झूठ बोल रहे थे ना, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। गुणवंता अपने पिता को लेकर गया कि मैं इस पेड़ के पास बार बार आ रहा था और जो मेरी घड़ी है लॉकेट वाली वो गुम हो चुकी है। वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसके पास मेरी घड़ी होगी। अजीब सी गाड़ी लेकर आया था, कोई गाड़ी नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। गांव में लोगों को पता चल जाता, आगे जो इलाका था उस तरफ लोगों को पता चल जाता। कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं। गुणवंता पर किसी ने यकीन नहीं किया। गुणवंता ने हर जगह यही कहा कि मुझे जो नज़र आया था सच में ऐसा था, उस धुंध ने मुझे कहीं और पहुंचा दिया था, लेकिन किसी और के साथ ऐसा हुआ ही नहीं। तो कोई यकीन करेगा तो कैसे करेगा। ऐसा थोड़ी ना था कि घर में कुछ नज़र आ गया। भाई सड़क पर धुंध थी, धुंध से वो कहीं और पहुंच गया, कोई और क्यों नहीं पहुंचा। सबका सवाल यही था। इसीलिए गुणवंता की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया, किसी ने भाव नहीं दिया। सबका कहना था कि ये जानबूझकर अटेंशन लेने के लिए ना ये कहानी बना रहा है। देर कर दी थी घर आने में, बारिश तेज थी तो बहाना लगाया कि ऐसा कुछ हो गया। लेकिन पिटाई हुई, डांट भी पड़ी, बच नहीं पाया। गुणवंता धीरे धीरे उस कहानी को खुद तक रखना शुरू कर गया कि मैं किसी को बताता हूँ, सब मुझ पर हंसते हैं कि कैसा पागल है, कैसी बड़ी कहानी इसने बनाई। लेकिन कमाल की चीज़ देखिए, साल 2018 तक जो गुणवंता था वो अपनी ग्रेजुएशन कर गया। वहाँ पर उसे एक सरकारी नौकरी मिल गई थी। साल 2015 में उसने एक गाड़ी ली थी और वो शहर में रहना शुरू कर चुका था और गांव में अपनी गाड़ी से आया करता था। 2018 में रात के वक्त गांव आया हुआ था अपने माता पिता से मिलने के लिए, जो कि कुछ समय पहले ही गांव में आ चुके थे कि हम 1-2 महीने यहाँ रह कर जाएंगे। तो गुणवंता शहर में था, थोड़ी छुट्टियाँ ली तो लगा 3-4 दिन में भी रह कर आता हूँ। रात के 10 बजे गुणवंता उसी जगह से गुजर रहा, फिर से धुंध आ गई, अजीब सी धुंध। और उस धुंध से गुणवंता डरा करता था। जब भी धुंध आती गुणवंता डर जाता और उसे लगा गया, वो आ गई वही धुंध, अब मैं निकल नहीं पाऊंगा। तो घबराहट उसे ऐसी हुई कि उससे वो गाड़ी चली ही नहीं और एक पेड़ से टकरा गई। बेहोश हो गया, उसे कुछ याद नहीं। लेकिन वो अपनी गाड़ी से बाहर पाया गया। उसकी गाड़ी जल चुकी थी। जलकर गाड़ी का इतना बुरा हाल हो गया कि अगर गुणवंता गाड़ी में होता तो जलकर मारा जाता। लेकिन किसी ने गाड़ी से बाहर निकाला था, कोई वहां मौजूद नहीं। किसने बाहर निकाला होगा किसी को नहीं पता था, लेकिन गुणवंता बच गया। जिसकी शर्ट पर कुछ फंसा हुआ था, उसका पुराना लॉकेट जो गुम हो गया था 2004 में, जब उस धुंध में वो था, एक गाड़ी जल गई थी, उससे एक आदमी को उसने बाहर निकाला था। उसकी शर्ट से उसका लॉकेट चिपक गया था, दोबारा मिला ही नहीं। सबने कहा एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं। अब गुणवंता का वो एक्सीडेंट हुआ था,
अब उसका वो लॉकेट उसकी शर्ट पर फंसा हुआ था। गुणवंता जानता था किसने उसकी मदद की। उसने खुद की मदद की थी लगभग 14 साल पहले। उस धुंध के जरिए उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया था, लेकिन उसकी भविष्य की मदद इतिहास में उसके द्वारा करवाई गई, जिसे कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। गुणवंता जिसे भी यह कहानी सुनाने की कोशिश करता तो हर कोई कहता तेरे दिमाग में कोई गड़बड़ है। इसीलिए उन्होंने ये कहानी शेयर करना ही बंद कर दिया। इसे सब एक बनावटी कहानी मानते। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ बीतती है वो इस पर यकीन करता है, लेकिन बाकी नहीं करते, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर हम यकीन नहीं करते। हमें लगता है बस ये झूठी कहानियां होती हैं, अगर सच्ची होती भी हैं तो बाकियों को भी नजर आना चाहिए। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। गुणवंता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मुझे ये कहानी बहुत ही रोमांचक और अच्छी लगी, और ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसे एक सच्ची कहानी मानना चाहेंगे या इसे एक बनावटी कहानी मानेंगे। लेकिन जिस पर बीती है वो तो इसे सच्चा ही मानता है। तो दोस्तों, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई लॉजिक है तो वो भी बता सकते हैं। कैसे टॉपिक आपको पसंद है वो भी बताइए। मैं उस पर जल्द से जल्द कहानी लाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास सब्सक्राइबर्स की ढेर सारी कहानियां हैं, ढेर सारे क्रीपीपास्ता मेरे पास मौजूद हैं, समय समय पर आपके लिए ला रहा हूं। अगर आप किसी खास टॉपिक पर पहले वीडियो चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी बब्बन तांत्रिक थोड़ी देर बाद ही आएगा। अभी पिछली वीडियो ही तो बब्बन तांत्रिक की बनाई थी, तो वो कमेंट तो मत कीजिएगा। वो सही समय पर ही आएगा, जैसे गुणवंता सही समय पर बाहर निकल पाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।